Assalamualaikum my dear student. Once again welcome back to our education journey. My YouTube channel name is Dharma के Academy. तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो और आपके यूट्यूब चैनल पे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो ताकि आपको मेरे एजुकेशन के अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिग्री फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है BOM, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। ये डिग्री में BCom के स्टूडेंट्स को कोई भी कोर्स रहने दो, BCom से रिलेटेड जो भी है उन सभी स्टूडेंट्स को ये कोर्स रहता है, ये सब्जेक्ट रहता है BOM, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। इंशाअल्लाह यहाँ से मैं डिग्री के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स बना रहा हूँ। इसमें आज पहला मेरा वीडियो है BOM। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बिजनेस, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। चाहे आप बिजनेस क्या है उसके बारे में मालूम करना है। चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। पहले बिजनेस का इंट्रोडक्शन। द वर्ड बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजीनेस विच मीन्स एंगेज इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस का मतलब बिजीनेस है, अपने आप को अपनी लाइफ को बिजी करना है। एंगेज इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है डील्स विद मनी मैटर। कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो जिसके मकसद आपका पैसों से रिलेटेड हो, प्रॉफिट से, मनी से रिलेटेड हो, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। The word business is derived from the word busyness, which means engage in an economic activity. It is an economic activity that involves the production, distribution, exchange of goods and services with the main intention to earn profit. मतलब बिजनेस की एक्टिविटी में है ना, सबसे पहले प्रोडक्शन आता है जहाँ पे रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करके सेमी फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। वो फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसा मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को सामान जाता है, होलसेलर से रिटेलर को, रिटेलर से लोकल शॉप को, लोकल शॉप से डायरेक्टली कस्टमर के पास आता है। ये पूरे पार्ट को अपन डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट बोलेंगे। तो प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है, यहाँ बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना बेचना ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मेन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाने के लिए ही करता है। अब बढ़ते हैं डेफिनेशन के पार्ट पे। अकॉर्डिंग टू B.O. व्हीलर, मतलब डेफिनेशन किसी ऑथर के बताए हुए में रहता है। अकॉर्डिंग टू मतलब उनके ज़रिए में, उनके नज़रिए में। B.O. व्हीलर क्या बोले, बिजनेस का असली मकसद क्या है, मीनिंग क्या है, एग्जैक्टली उनके नज़रिए में उसको डेफिनेशन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू B.O. व्हीलर, बिजनेस इज़ एन इंस्टीट्यूशन organized and operated to provide goods and services to society under the incentives of private gains. गेन का मतलब होता है बेनिफिट और प्रॉफिट। तो B.O. व्हीलर क्या बोले, बिजनेस एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट जहाँ पे वो ऑर्गेनाइज यानी लीगल है और उसको ऑपरेट चलाया जाता टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। आप आपकी सोसाइटी में सामान बेच सकते हैं और सर्विसेज भी दे सकते हैं टू सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव्स। इसके बदले में आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, मतलब मनी मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा ऑफ प्राइवेट गेन। प्राइवेट मतलब ये आपका खुद का होगा, जैसा आपका बिजनेस रहेगा, आपकी मेहनत रहेंगे, आप भी प्रॉफिट वैसे ही कमाएंगे। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता कि वो प्राइवेट गेन करें, यानी अपना अपना फ़ायदा करें। इससे उनका फ़ायदा सोसाइटी को भी होता है गुड्स और सर्विस से रिलेटेड। तो ये बिजनेस, डिफाइन बिजनेस बोला, उसका इंट्रोडक्शन ये है, उसका डेफिनेशन है और बहुत सारे डेफिनेशंस आते हैं। B.O. व्हीलर का मैंने बोला है और दूसरा डेफिनेशन भी आपके फैकल्टी जो आपको सजेस्ट करे आप वो फॉलो करिए। एटलीस्ट एक लॉन्ग आंसर 12 मार्क का है तो एक इंट्रोडक्शन, एक डेफिनेशन तो लिखना है आपको। तो बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ बिजनेस जो है ना, ये मैंने साइड हेडिंग कोड वर्ड में बनाया है। तो स्टूडेंट्स ये आप एग्जाम में नहीं लिखना, बट इसको याद रखने के लिए साइड हेडिंग को ये कोड वर्ड बना, आपको ईजी हो सके। तो ये कोड वर्ड क्या है, TS² C² PGREL, रेल, PG रेल, TS² C² PG रेल, ये कोड वर्ड है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ बिजनेस का। सबसे पहले T आ रहा, T का मतलब होता ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, S का मतलब होता स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़, S² मतलब और एक S से क्या है, सोशल फैक्टर। इसी हिसाब से C² का मतलब कंटिन्यूस एंड रिकरिंग, C का मतलब क्रिएटिव एंड डायनामिक। फिर उसके बाद आता PG रेल है, P से प्रॉफिट मोटिव है, G से ग्लोबल बिजनेस है,
आर से REL, आर का मतलब रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है, ई से इकोनॉमिक फैक्टर है, एल से लॉफुल बिजनेस है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका TS² C² PG REL, ये साइड हेडिंग कोड वर्ड में बना है आपको इजी रिमेंबर एग्जाम में याद होने के लिए। अब इसके बाद जो है ना मैं इसको डिटेल में एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगा और साथ ही साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए हेल्प हो सकता, पढ़ने के लिए, नोट्स के लिए। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ बिजनेस के जो साइड हेडिंग है उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 10 पॉइंट्स का जो एक्सप्लेनेशन है देखिए। फर्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। In every business, after the exchange of goods and services, immediately the ownership is transferred from the supplier to the final consumer. ओनरशिप ट्रांसफ़र होने का मतलब जैसा भी सेलर जो है ना, ओनर बिजनेस का जो प्रोडक्ट अपना बेचता है, तो ओनरशिप इमीडिएटली सेलर से कस्टमर को ट्रांसफ़र हो जाती जब कस्टमर पूरे पैसे अमाउंट ओनर को दे देता। तो इसका मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, यानी अपना प्रोडक्ट किसी और को दे देना और ओनरशिप उसी को चले आती जब भी कैश पेमेंट हो जाता। उसके बाद अपन सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं, स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़। एज बिजनेस इंडस्ट्रीज इंक्लूड, बिजनेस के अंदर क्या क्या रहा, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन कॉमर्स आर ट्रेड एंड नीड्स टू ट्रेड, hence the scope of business is wider and larger in nature. scope of activity बोल तो बिजनेस बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, इसके लिए इसको वाइडर बोले। क्यों बोले तो बिजनेस के अंदर इंडस्ट्री आ रहा, पूरा प्रोडक्शन एस्पेक्ट आ रहा, फिर ट्रेड आ रहा, ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना बेचना, फिर कॉमर्स भी आ रहा, कॉमर्स का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट जो मैं इंट्रोडक्शन में बोला, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, लोकल शॉप, कस्टमर, ये सब को मिले। तो इसके लिए बिजनेस का एक स्कोप ऑफ एक्टिविटी वाइडर एंड लार्जर है। बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे, सोशल फैक्टर। इट इंक्लूड्स नीड्स एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स विच में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द लेटेस्ट ट्रेंड्स, फैशन एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ द सोसाइटी। सोशल फैक्टर का मतलब कस्टमर्स का जो है ना टेस्ट एंड प्रेफरेंस और फैशन जो है ना डिपेंडिंग अपॉन द जनरेशन के हिसाब से चेंजेस होते रहता है। जैसा लेटेस्ट ट्रेंड जो मार्केट में प्रेजेंटली जो फिल्म स्टार्स, को एंकर्स और जो आइकॉन्स रहते हैं वो लोग जो चेंज करते हैं, उसके हिसाब से बहुत से फ़ैन फॉलोअर्स पब्लिक क्या करती, वही फॉलो करती, लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो करती। फैशन, टेक्नोलॉजीज जो मार्केट में जो चल रही प्रेजेंटली, उसके हिसाब से सोसाइटी चलती। तो बिजनेस में वो भी ज़रूरी है, सोशल फैक्टर। फिर फोर्थ पॉइंट है कंटिन्यूस एंड रिकरिंग। तो बिजनेस एक प्रोसेस है जो है ना, उसका कंटिन्यूस प्रोसेस है। The business organization must provide regular services to the customers from time to time to be a continuous and recurring business. One or two transaction will not constitute any business. मतलब बिजनेस यानी कंटिन्यू कारोबार डेली रेगुलर बेसिस पे चलाना है। आप एक बार खरीदे बेचे, दो बार खरीदे बेचे, प्रॉफिट कमाए, उसके बाद आप वो बंद कर दिए, तो अपन उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। बिजनेस का मतलब कंटिन्यूसली रूटीन एक्टिविटी होना है स्टूडेंट्स, समझ में बात। तो अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटिव एंड डायनामिक। फिफ्थ पॉइंट है अपना क्रिएटिव एंड डायनामिक। एवरी बिजनेस मस्ट ट्राई टू क्रिएट समथिंग न्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट, एंड बिजनेसमैन शुड ऑल्सो पोजेसेस ए डायनामिक रोल टूवर्ड्स द कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज। तो क्रिएटिव एंड डायनामिक का मतलब होता है, क्रिएटिव मतलब चालाक। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अपन नए आइडिया क्रिएट करके कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में टिकना, या कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बिजनेस फील्ड में, इसके लिए अपन चालाक रहना है, नए आइडिया, नई क्रिएशन लेके आना है मार्केट में। उसके बाद साथ साथ अपन डायनामिक रहना, अपना ऐसा एक्सप्लेनेशन रहना है अपना बिजनेस का, जिस तरीके से अपना डायनामिक रोल रहना है, जैसा अपन अलग दिखना है पूरे मार्केट में, जिससे पूरे कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ अपने को पसंद करें, तभी अपना बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। क्रिएटिंग एंड डायनामिक। फिर उसके बाद बढ़ते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स में मेन इंपॉर्टेंट ये सिक्स्थ पॉइंट है, प्रॉफिट मोटिव। हर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मेन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। ये ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन में बोला, हर एक चीज़ के लिए बिजनेस ओनर प्रॉफिट को लिए मानते। प्रॉफिट अचीव करने के लिए हर कोई बिजनेस स्टार्ट करा। प्रॉफिट इज एसेंशियल, हर बिजनेस को प्रॉफिट ज़रूरी है। फॉर एवरी बिजनेस टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये कॉम्पिटिशन मार्केट में हर एक को प्रॉफिट चाहिए।
एवरी बिजनेस कैन अचीव द प्रॉफिट ओनली इफ इट इज प्रोवाइड्स बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर्स। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा सकता, मगर हर बिजनेस बेटर फैसिलिटी देना है कस्टमर को। जब आप अपन अच्छी सर्विस, अच्छी फैसिलिटीज़ अगर अपन कस्टमर को देंगे तो कस्टमर्स डेफिनेटली अपने बिजनेस से प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। वो प्रोडक्ट खरीदने के बाद अपन प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो यह है प्रॉफिट मोटिव। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, ग्लोबल बिजनेस। अपना ग्लोबल बिजनेस नॉट ओनली इन इंडिया, वी नीड टू एक्सपोर्ट अवर बिजनेस सम अदर कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड इट एज ग्लोबल बिजनेस। तो दूसरे कंट्रीज में भी अपन ग्लोबल करना है बिजनेस। द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इज बेस्ड अपॉन द फिलोसफी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब अपना बिजनेस का प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होना है थ्रू आउट द कंट्रीज ऑफ अवर कंट्री इंडिया। इट इम्प्लाइज ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ नेशन इकोनॉमी टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। इसके ज़रिए से अपनी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो ग्लोबल बिजनेस करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब रिस्क और अनसर्टेनिटी क्या हो गया? इन एवरी बिजनेस देर इज अ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। हर बिजनेस में रिस्क भी रहता है, अनसर्टेनिटी भी रहता है। बोथ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आर कंसिडर्ड एज लॉस ऑफ द बिजनेस। दोनों का मतलब बिजनेस को नुकसान ही है, लॉस ऑफ द बिजनेस। रिस्क में आ रहा है ड्यू टू फायर एक्सीडेंट एंड थेफ्ट। चोरी हो जाना, आग लग जाना, ये ऐसी चीज़ें पूरे रिस्क में आते हैं जो हर बिजनेस में कॉमन है। आग लगने की वजह से, चोरी होने की वजह से, ये कॉमन चीज़ों को जो हो सकता है हर बिजनेस को, उसको रिस्क बोलते हैं। अनसर्टेनिटी में आ रहा है ड्यू टू द चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर ड्यू टू फ्लड्स। ऐसे जरिए से अनसर्टेनिटी होती है। आने वाले कल में बोल नहीं सकते कस्टमर अपना प्रोडक्ट परचेस करेगा नहीं करेगा। आने वाले कल में बोल नहीं सकते अपने दुकान रहेंगी नहीं रहेंगी। ये है अनसर्टेनिटी। जैसा सैलाब आ जाना, फ्लड आ जाना, तेज़ बारिश में आके अपनी दुकान टूट जाना, ये सब एग्जाम्पल है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एवरी बिजनेस मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर मेड बाय द गवर्नमेंट। हर एक को गवर्नमेंट की चीज़ें फॉलो करना है। फ्रॉम टाइम टू टाइम जैसी गवर्नमेंट रहेंगी, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करना पड़ेगा। इकोनॉमिक फैक्टर इंक्लूड्स डिमांड एंड सप्लाई इन ए मार्केट। तो इकोनॉमिक फैक्टर से डिमांड कितना है मार्केट में, सप्लाई कितना है मालूम होता, और गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर भी फॉलो करना पड़ेगा हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉफुल बिजनेस। एवरी बिजनेस शुड बी ए लीगल बिजनेस। हर कारोबार जो है ना लीगल होना चाहिए। इसका उल्टा मतलब ये इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। लीगल बिजनेस का मतलब ये होता है जो आपका बिजनेस कर रहे जिससे किसी और को हार्म नहीं होना है, किसी को भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना है, और गवर्नमेंट उसकी पूरी अथॉरिटी दे रही कि आप मार्केट में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, फिर कस्टमर्स को बेच सकते हैं, जिससे किसी का नुकसान ना हो। वैसी चीज़ को चलाने को लीगल बिजनेस कहते हैं। इलीगल बिजनेस ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे गवर्नमेंट उसे बैन कर देती है, उसे मना कर देती है, फिर भी अगर अपन वैसे टाइप के बिजनेस करें तो वो इलीगल कैटेगरी में आता। फिलहाल अपना पॉइंट यहाँ पे है लॉफुल बिजनेस, कानूनी कारोबार करना उसको बोलते हैं। Every business should be a legal business if it should not be an illegal business. Example यहाँ पे illegal business का दिया हुआ है, smuggling of drugs is considered as an illegal business in India. तो स्मगलिंग करना अपने इंडिया में इलीगल माना गया है, तो हमें वो नहीं करना चाहिए, हमें लॉफुल बिजनेस करना चाहिए। ऐसा बिजनेस जिससे गवर्नमेंट अपने को पूरी अथॉरिटी अपने को पूरा दे रही, और जो प्रेजेंटली जो गवर्नमेंट है उसके अंडर में करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये थे बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो आप या फीचर्स बोलो, दोनों भी सेम है। इंशाल्लाह मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूँगा, BOM के, FIT के, और इसके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड करूँगा। तो आप भी मेरे चैनल से कनेक्ट रहिए और कमेंट सेक्शन में आपके जो है ना व्यू शेयर करिए और बताइए और क्या इम्प्रूवमेंट होना है वीडियोस में, और एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। और आपके ज़्यादातर से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, फ्रेंड्स को, कॉलेज के क्लासमेट्स को, सबको शेयर करिए, तो उन लोगों का सबका हेल्प हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, बाय, अल्लाह हाफिज़।